नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में बाबूजी के साथ बनेली घटना पे। हॉस्पिटल में अचानक से पता चला कि हमारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। बीमार तो वो बहुत दिनों से ही थी, दिनों दिन स्वस्थ थी, फिर गिरता जा रहा था। आसपास के डॉक्टरों ने कभी मौसमी प्रभाव बताया तो कभी दिलासा दिलाया कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। पर जब बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया तो किडनी की बीमारी सामने आई। हमारे पूरे परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। बाबूजी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो प्रतिक्रियाविहीन हो चुके थे। हम सभी भाई बहनों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर से सलाह मशवरा बाबूजी ने किया। डॉक्टरों के सलाह अनुसार डायलिसिस शुरू कर दिया गया। डायलिसिस की प्रक्रिया जान बचाने से कहीं ज़्यादा जानलेवा जैसी थी। मैं चूँकि सब भाई बहनों में बड़ा था, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी। जब भी माँ को हॉस्पिटल लाया जाता, डायलिसिस के लिए मैं ज़रूर साथ आता। डायलिसिस होते देखता, माँ के कष्ट को देखता, सच कहूँ महसूस करता। निपुण सा बिस्तरा पर पड़ा शरीर प्राण की खोज में था और प्राण ही पक्षी बन उड़ने को मार्ग ढूंढ रहे थे। जिस दिन से इस खास बीमारी के बारे में सुना था, हम सब के बीच एक मौन प्रश्न ही रहा। कभी किसी ने भी आपस में किसी से कुछ नहीं का पूछा। सवाल था, जिस दिन माँ हमारे पास हमारे साथ नहीं होगी, उस दिन क्या होगा। सभी सवाल तो मन में छिपाए हुए थे, पर सामना करते कोई नहीं करना चाहता था। ये डायलिसिस का सिलसिला तकरीबन साल भर तक चला। हर बार डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट की सलाह देते और हम सब सहम जाते। बात केवल इलाज के पैसों की ही नहीं थी, बल्कि किडनी डोनर को खोजने की भी थी। दोनों ही काम लगभग असंभव से थे, पर कुछ न कुछ करना था और बाबूजी लगातार लगे हुए थे। माँ के साथ जब भी बात होती, वो कहते, घबराओ नहीं भोले बाबा, ऐसे हम सब को निराश नहीं करेंगे। जब हमने किसी का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो भी हमारा कुछ बुरा नहीं करेंगे। माँ कहती, मेरे चक्कर में आप लोग सब कुछ आगे के लिए बर्बाद कर रहे हो। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बाबूजी जवाब देते, अरे ऐसे कैसे चलने दिया जाएगा, अभी तो तुमको अपने सभी बच्चों की शादी भी करवानी है, मुंह ढूंढना है। मेरा तो जानती ही हो मेरी पसंद बस तुम्हें छोड़कर कितनी बुरी है। तुम ढूंढना अपनी बहुओं को। इस नुस्खों को से माहौल थोड़ा हल्का हो जाता, पर सच्चाई हम सबको पता थी कि अगर समय पर सही इंतज़ाम नहीं किया गया तो ये नोकझोंक भी बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं। पैसे की व्यवस्था के लिए बाबूजी ने मकान बेचने का फैसला किया। रिश्तेदारों ने तो हमेशा की तरह हाथ खड़े कर लिए और बाबूजी को खुद के अलावे किसी और पर ज़्यादा भरोसा था भी नहीं। आखिरकार मकान बेचकर पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच गया। माँ ने बहुत गुस्सा किया इस बात पर, लेकिन बाबूजी के एक बात के आगे वो कुछ न बोल सकी। बाबूजी ने बस इतना ही कहा, तुम रहोगी तो सब शोभा है, और अगर तुम नहीं हो रहोगी तो इस मकान को मज़ार बनाने में देर नहीं लगेगी। अब डोनर खोजन की बारी थी। काफ़ी मशक्क़त की गई, पर हुआ कुछ नहीं। अतः वही हुआ जिसकी बस मिसाल ही दी जा सकती थी। बाबूजी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी एक किडनी अपनी धर्मपत्नी को दान करेंगे। डॉक्टरों ने भी सांस परख कर इस बात की पुष्टि की कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि दोनों के ही ब्लड ग्रुप एक समान थे। यह बहुत बड़ा फैसला था, इतना बड़ा कि इस पर पूरे परिवार का भविष्य टिका हुआ था। कितना ज़रूरी कि जिसमें हुए
सुख पूरी बगिया उजड़ सकती थी। माँ ने जब सुना, वो बाबूजी को घूरते ही रही। बाबूजी बोले, अरे इतने दिन बाद तो मौका लगा है तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूं। जिंदगी भर तो तुमने हम सब का ख्याल रखा है, इस बार मेरी बारी है, तो ऐसे क्यों देख रही हो? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भोले बाबा कभी बुरा नहीं करेंगे। मैंने जिंदगी में पहली बार अविवाहित होते हुए भी एक पति पत्नी के रिश्ते को समझा। समझ में आया कि पति और पत्नी का रिश्ता इतना खास क्यों माना जाता है। बाबूजी और माँ ने जो मिसाल बनाकर हम सबको कुछ सिखाया, वो वाकई मेरे लिए खास था। खैर, कुछ कानूनी जद्दोजहद और मेडिकल प्रोसेस के बाद ऑपरेशन और ट्रांसलेट का दिन तय हुआ। जब माँ और बाबूजी को एक साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, बता नहीं सकता दिल की धड़कनों की क्या रफ्तार थी। ऐसा लग रहा था कि दिल जिस्म से बाहर निकलकर सामने आ जाएगा। 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और अगले 7 घंटे के बाद माँ को होश आया। ऑपरेशन के बाद जब पहली बार हमने माँ के चेहरे को देखा तो ऐसा लगा कि मानो पूरे परिवार ने युद्ध जीत लिया हो। युद्ध जीवन का, युद्ध जीवन से, युद्ध नियति का, युद्ध नियति से। बाबूजी के चेहरे पर भी अलग ही चमक थी। वो चमक दम की नहीं थी, एहसास की नहीं थी। वो चमक थी किसी के काम आ जाने की, अपनी पत्नी के जान को बचा लेने को, अपनी बिखरती बगियों को सहेज लेने की, अपने मंदिर को मुट्ठीहीन होने से रोक देने की। ये सब तो मैंने महसूस किया था बाबूजी के लिए। मुझे यकीन है आज भी उस दिन बाबूजी कुछ और कुछ खास महसूस कर रहे थे। माँ को लेकर सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हुआ। वक्त लगा, 2 साल लगे, सब कुछ फिर से पटरी पर आने में। एहतियात के साथ जिंदगी फिर दौड़ने लगी, माँ के लिए भी और बाबूजी के लिए भी। अपने नए किडनी के साथ माँ ने भी पुनः जन्म पाया था और हम सब ने एक तूफान को टाला था। नहीं, बाबूजी ने अकेले ही उस तूफान को टाल दिया था। माँ अक्सर बाबूजी से कहती, आप अपना ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए, आधा आधा दोनों जी रहे हैं, साथ जिएंगे तो पूरा जी पाएंगे। हंसी मिठेलियों नोकझोंकों का दौर फिर से शुरू हो चुका था। माँ ने उस एक भगीरथी प्रयास के बल पर हम सब भाइयों बहनों की शादियाँ देखी, अपनी पसंद की बहुओं को घर लाया। कभी कभी तो हमें याद भी नहीं रहा कि घर में एक एक किडनी वाले 2 लोग भी रहते हैं। माँ 17 वर्ष तक जीवित रही, अपने पूर्ण जन्म से सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, बखूबी निभाई। चिता पर जब माँ का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और बाबूजी ने उन्हें मुख अग्नि दी, उन्होंने बस एक ही बात कही, आज मैं पूरी दुनिया में अकेला हो गया। मेरी किडनी ने भी साथी खोया और मैंने भी। पति पत्नी के रिश्ते ने मेरे घर में ही एक नई रुसाई को छुआ। मैं यह नहीं कहता कि मेरे माता पिता आदर्श जोड़े थे, पर उन्होंने जो अपने जीवन से सिखाया वो कहीं किसी के किताब में नहीं मिल सकता। अनुभव से बड़ा कोई किताब नहीं और जिंदगी के किरदारों से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। लेखक अमित की कलम से। और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए आप सब हमारे चैनल के साथ।